बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमने आज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डाइवर्सिटी देखनी है कि आज जो इतने सारे एक फ्लड है, एक सैलाब है, एक फ्लक्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और एक वैरायटी पाई जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। तो ये कैसे मुमकिन हुआ, क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से आज हमारे पास इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दरियाफ्त हो चुके हैं। कहा जाता है कि तकरीबन मोर देन 10 मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं इस वक्त तक दरियाफ्त हो चुके हैं। व्हाट आर द रीजंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सच अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रीजंस देखना चाह रहे हैं, तो देयर आर 4 रीजंस हैं जिनकी बदौलत आज हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इतनी मैग्नीट्यूड मौजूद है और इतनी डाइवर्सिटी उसके अंदर मौजूद है। जो पहली रीजन है वो कैटिनेशन है। कैटिनेशन, आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कैटिनेशन पाई जाती है। व्हाट इज कैटिनेशन? एबिलिटी ऑफ कार्बन टू लिंक विद अदर कार्बन। एक कार्बन का दूसरी कार्बन के साथ जो लिंक करना है, दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन। ये लिंक जो है एक स्ट्रेट चेन की शक्ल में भी हो सकता है और एक ब्रांच्ड चेन की शक्ल में भी हो सकता है और रिंग्स की शक्ल में भी हो सकता है। जिस तरह से मैंने यहाँ एक स्ट्रेट चेन दिखाई है, एक रिंग दिखाया है बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग है, तो रिंग फॉर्म में भी ये लिंक हो सकता है और स्ट्रेट चेन में भी ये लिंक हो सकता है। तो इस तरह से जो कैटिनेशन है वो डाइवर्सिटी में भी हेल्प कर रही है, स्ट्रेट चेन के कंपाउंड्स बना रही है, ब्रांच चेन की शक्ल में कंपाउंड्स बना रही है, रिंग्स की शक्ल में कंपाउंड्स बना रही है, और इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मैग्नीट्यूड में भी इजाफा हो रहा है। मैग्नीट्यूड में भी इजाफा हो रहा है। तो कैटिनेशन बनाने के लिए वो कौन सी 2 कंडीशन होनी चाहिए, वो कौन सी 2 शराइत होनी चाहिए? एक तो किसी भी एटम में जो कैटिनेशन बनाना चाहता है, जो चेन बनाना चाहता है, जो रिंग्स बनाना चाहता है, उसकी वैलेंसी मोर देन 2 होनी चाहिए। 2 होनी चाहिए या मोर देन 2 होनी चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इससे 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो ये कंडीशन जो है कार्बन पर पूरी उतरती है। जो दूसरी कंडीशन है, दूसरी शर्त है, बॉन्ड शुड बी स्ट्रॉन्गर। तो बॉन्ड जो है, हर एटम जो दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना रहा होता है वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। तो कार्बन का दूसरी कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनता है ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। तो कार्बन दूसरी कार्बन के साथ एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना रही है। एक यहां पर क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहां पर पैदा होता है कि why carbon shows catenation while silicon does not show। ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। why carbon shows catenation while silicon does not। अब देखिए, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन की भी 4 वैलेंसी, सिलिकॉन की भी 4 वैलेंसी, लेकिन कार्बन कैटिनेशन ज्यादा बेहतर शो करती है देन सिलिकॉन। तो हम देखते हैं कि ये एक कार्बन और कार्बन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है, और इसके कोवेलेंट बॉन्ड की जो एनर्जी है वो 355 किलो जूल पर मोल है। सिलिकॉन और सिलिकॉन के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसकी एनर्जी जो है 200 किलो जूल है। तो ये फर्क है 355 किलो जूल और 200 किलो जूल एनर्जी में। ये जो फर्क है, इस फर्क की वजह से कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड जो है वो ज़्यादा मजबूत होता है देन सिलिकॉन बॉन्ड के दरमियान से। इसी तरह हम देखते हैं कि सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा मजबूत बॉन्ड बनाती है बनिस्बत कार्बन के। कार्बन ऑक्सीजन के साथ सिलिकॉन की निस्बत कम मजबूत बॉन्ड बनाती है। उसकी वजह एनर्जी है
कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है उसकी एनर्जी 452 किलो जूल पर मोल है, और जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रही है उसकी एनर्जी 351 किलो जूल पर मोल है। तो ये एनर्जी का डिफरेंस है जिसकी वजह से सिलिकॉन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होता है, और नेचर में हमें ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड की शक्ल में या सिलिकेट की शक्ल में सिलिकॉन जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में हमें मिलती है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैटिनेशन ना सिर्फ डाइवर्सिटी ला रही है बल्कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मैग्नीट्यूड में भी इजाफा कर रही है, क्योंकि इससे स्ट्रेट चेन भी बनाई जाती हैं, ब्रांच्ड चेन भी बनाई जाती हैं, रिंग्स भी इससे बनाए जा रहे होते हैं। तो इस तरह से कैटिनेशन डाइवर्सिटी भी ला रही है और मैग्नीट्यूड में भी इजाफा कर रही है। अब हम देखते हैं सेकंड रीजन को, दैट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है? द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, वो एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं, और इस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। और इस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है C5H12, ये पेंटेन की एक एग्जांपल है जिसमें 5 कार्बन होती है और 12 हाइड्रोजन है। तो ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है पेंटेन का। अब आप देखें कि इस एक मॉलिक्यूलर फार्मूला से एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाए जा सकते हैं। हम एक स्ट्रेट चेन लेते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन वाली। ये 5 कार्बन वाली स्ट्रेट चेन नॉर्मल पेंटेन कहलाती है। नॉर्मल पेंटेन कहलाती है। इसी नॉर्मल पेंटेन को आखिरी मिथाइल ग्रुप तोड़कर हम दूसरी कार्बन के साथ अटैच कर देते हैं और इस तरह से चेन में 4 कार्बन रह जाती हैं। तो ये एक ब्रांच्ड चेन बन गई हमारे पास और इसको आइसोपेंटेन कहते हैं। आइसोपेंटेन, हमारे पास 2 आइसोमर हो गए एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला रखने वाले कंपाउंड के। अब हम देखते हैं कि चौथे कार्बन पर मौजूद मिथाइल ग्रुप को तोड़कर हम दूसरी कार्बन पर अटैच कर देते हैं और इस तरह से स्ट्रेट चेन जो है वो 3 कार्बन की है और दूसरी कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होने की वजह से ये नियोपेंटेन बन गया। ये नियोपेंटेन बन गया। तो इस तरह से देखें, एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो उसके 3 आइसोमर बन गए। तो 3 आइसोमर जो कि मुख्तलिफ हैं, लिहाजा इन्होंने डाइवर्सिटी पैदा कर दी। 3 मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना लिए। साथ साथ मैग्नीट्यूड में भी इजाफा हुआ। एक कंपाउंड था उससे 3 बना लिए गए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद में भी इस तरह से इजाफा हो गया। तो आइसोमेरिज्म डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड दोनों में इजाफा करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब हम बात करते हैं तीसरी रीजन की, दैट इज स्ट्रेंथन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन। कार्बन का जो कोवलेंट बॉन्ड है इसमें काफ़ी स्ट्रेंथन पाई जाती है, इसमें काफ़ी जो है एनर्जी पाई जाती है। ड्यू टू स्मॉल साइज कार्बन फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स, नाइट्रोजन एटम्स एंड हेलोजन एटम्स। कार्बन जो है ना सिर्फ अपने कार्बन एटम के साथ बल्कि हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ और हेलोजन के साथ मजबूत कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह से भी वैरायटी जो है पाई जाती है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मिकदार में भी इजाफा होता है। जिस तरह से हम देखें ग्लूकोज है, ग्लूकोज में ऑक्सीजन जो है मौजूद होती है। इसी तरह से जो हमारे पास मिथाइल क्लोराइड है, इसमें देखें आप हेलोजन के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मजबूत कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। जो हमारे पास है जी डाइमिथाइल कीटोन है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ मजबूत कोवलेंट बॉन्ड बना रही है। इसी तरह से मीथेन है,
इसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ मजबूत कोवलेंट बॉन्ड बना रही है। तो आप देखें एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के साथ मजबूत कोवलेंट बॉन्ड बनाकर उसकी डाइवर्सिटी में भी इजाफा कर रहा है और मैग्नीट्यूड में भी इजाफा कर रहा है। तो मालूम हुआ कि स्ट्रेंथन जो है कोवलेंट बॉन्ड की, कार्बन के एटम्स के कोवलेंट बॉन्ड की जो स्ट्रेंथन है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मैग्नीट्यूड में इजाफा करती है और डाइवर्सिटी में भी इजाफा करती है। अब हम देखते हैं मल्टीपल बॉन्डिंग। ये चौथी रीजन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मैग्नीट्यूड में और उसकी डाइवर्सिटी में इजाफे की। टू सेटिस्फाई इट्स टेट्रावेलेंसी कार्बन कैन मेक मल्टीपल बॉन्ड्स। कार्बन अपनी टेट्रावेलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए मल्टीपल बॉन्ड्स बनाती है, यानी कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना रही होती है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बना रही होती है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना रही होती है। एक मॉलिक्यूल है हमारे पास इथेन, C2H6। इथेन एक मॉलिक्यूल है। आप ये देखें कि इसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रही है, ये इथेन है। तो तीन तीन हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन दूसरी कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रही है। तो इस तरह से एक ही फार्मूले का एक ये नया स्ट्रक्चरल फार्मूला बन गया। अब यहां देखिए डबल बॉन्ड के साथ ये एक दूसरा मॉलिक्यूल बना रही है जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है और दो दो हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ये बना रही है। इसी तरह से आप देखें यहां कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है, यानी तीन कोवलेंट बॉन्ड बना रही है दूसरी कार्बन एटम के साथ और हाइड्रोजन के साथ इसने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। यहां देखें एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला रखने वाला कंपाउंड एक से ज्यादा वैरायटी के कंपाउंड्स बना लेता है, तो ये डाइवर्सिटी में इजाफा हो रहा है। साथ साथ आप देखें 1 2 3 तादाद में भी इजाफा हो रहा है। तो इस तरह से मल्टीपल बॉन्डिंग भी ना सिर्फ डाइवर्सिटी में इजाफा करती है बल्कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मैग्नीट्यूड में भी इजाफा करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ये देखा कि वो कौन से रीजंस हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डाइवर्सिटी को भी बढ़ा रही हैं और उसके मैग्नीट्यूड्स को भी बढ़ा रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।